जब भी कोई मामला हुकूमत के हाथ से निकलता हुआ नजर आता है तो फौरन ही उस सूरत हाल का जिम्मेदार किसी न किसी तसव्वुराती माफिया को करार दिया जाता है। वजीर आजम और उनकी टीम भी कहती है कि आओ माफिया माफिया खेलें। अब जबकि ऐन फसल काटने के साथ ही गंदम का बहरान सर पर आ गया है और अभी से गंदम और आटे की कीमत तेजी से बढ़ना शुरू हो गई है, तो तारीखी कोताही जिसके तहत गंदम की बरामद की इजाजत दी गई थी के लिए जखीरा अंदोजों पर मुश्तमिल माफिया को मरूद इल्जाम ठहराया जा रहा है। वजीर आजम के मुआवन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर, जो साबिक हुकूमतों बिलखसूस मुस्लिम लीग नून को टारगेट करने में यकता है और उसी वक्त बोलते हैं जब उन्होंने शरीफ फैमिली पर करप्शन के मजीद इल्जामात लगाने हों। उनका ताज़ा फरमान है कि 2018 में रमजान पैकेज के नाम पर सब्सिडी देने के बहाने उस वक्त की हुकूमत ने कौम को 25 करोड़ रुपए से जायद का चूना लगाया। शहजाद अकबर शौक से खुद साख्ता शराबों के पीछे भागते रहे, लेकिन 2018 में जो कुछ हुआ उसका आज के गंदम आटा बहरान से क्या ताल्लुक है। जुमे को कौमी असम्बली में वजीर फूड सिक्योरिटी फखर इमाम ने भी गंदम की कीमत में इजाफे पर हैरानगी जाहिर की। उनका कहना था कि ये अजूबा है कि पहली मर्तबा इतनी गंदम आई मगर गई कहाँ। वजारत फूड सिक्योरिटी ने ऐलान किया है कि गंदम की दरामद के लिए सहूलतें दी जाएंगी। उस पर आयद 11% कस्टम ड्यूटी, 60% रेगुलेटरी ड्यूटी, 17% सेल टैक्स और 6% विद होल्डिंग टैक्स सब मुआफ है। गोया के दूसरे लफ्जों में हुकूमत ये तस्लीम कर रही है कि गंदम की तरसील और मांग में तफावत है। ये भी दुरुस्त होगा कि सूरत हाल से फायदा उठाकर गंदम के व्यापारी जखीरा अंदोजी कर रहे हैं। ये लोग कारोबारी सेठ हैं, सोशल वर्कर नहीं। उन्हें हुकूमती तर्जुमान जखीरा अंदोज कहते हैं, लेकिन वो अजनास का जायज कारोबार समझते हैं। वाजिया रहे कि सिंध जिसने हदफ से थोड़ी जायद गंदम खरीदी है, के सिवा कोई सूबा भी अपना हदफ पूरा नहीं कर पाया। सिंध हुकूमत पहले ही खदशा जाहिर कर चुकी है कि सिंध से गंदम स्मगल होकर बैरून मुल्क पहुंच जाएगी। इस तरह सबको मालूम है कि गंदम और आटा की अफगानिस्तान की जरूरियात भी पाकिस्तान से स्मगल शुदा अजनास से ही पूरी होती हैं। इस मामले को कंट्रोल करने के लिए जिस इंतजामी सलाहियत की जरूरत है उसका यकसर फुकदान है। वजीर फूड सिक्योरिटी फखर इमाम एक तजर्बाकार और निस्बतन पढ़े लिखे सियासतदान है। उन्होंने घाट घाट का पानी पिया हुआ है, लिहाजा हुकूमत को उन्हें टास्क देना चाहिए कि वो इस मामले में कोई हिकमत अमली बनाकर काबीना में पेश करें। मामला अगर महज गंदम की किल्लत तक ही महदूद होता तो उसे मैनेज करने की काविशें काबिले फहम होती, लेकिन यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। शुगर मिल्स की तरफ से हाई कोर्ट में यकीन दहानी करवाने के बावजूद चीनी की कीमत आसमान से बातें कर रही है। इस मामले में वजीर आजम नाम नेहाद शुगर मिल्स मालिकान को मरूद इल्जाम ठहराते हैं, लेकिन ये तवक्को रखना कि शुगर मिल्स मालिकान अपनी लागत से भी कम पर चीनी फरोख्त करेंगे तो इब्स है। वैसे भी वजीर आजम के इर्द गिर्द कई शुगर बेरन बैठे हैं, इनमें जहांगीर तरीन भी शामिल थे जो अब आउट हो चुके हैं। बेहतर होता कि वजीर आजम डराने धमकाने की बजाय शुगर मिल्स मालिकान को खुद एंगेज करते हुए मसले का हल निकालते। इसके अलावा जब गुज़िश्ता माह पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत हुई और मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स पर तवील कितारें लग गईं, तो हुकूमत ने इसका इल्जाम भी नाम नेहाद पेट्रोल माफिया के सर थोप दिया। बाद अज़ां ये खबर आई कि पेट्रोल की बैनुल अक़वामी कीमत जब क्रैश कर गई थी तो हुकूमत ने तेल दरामद नहीं किया। बाद अज़ां वजीर आजम के किसी मशीर ने मशवरा दिया कि मुकामी तौर पर पैदा होने वाले तेल को रिफाइन किया जाए, लेकिन मौसूफ की काबिलियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उन्हें इल्म ही नहीं कि ये ऑयल रिफाइनरी मुकामी तौर पर पैदा होने वाले तेल को प्रोसेस नहीं कर सकती। लेकिन उल्टा पेट्रोलियम कंपनियों को करोड़ों रुपए जुर्माना कर दिया गया। लेकिन इससे बड़ी सितम ज़रीफी क्या होगी कि 26 जून को हुकूमत ने बिलावास्ता तौर पर अपनी गलती मानते हुए पेट्रोल की कीमत में दुगना इजाफा करके कौम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। दिलचस्प बात यह है कि तेल की कीमतों में कमी पेशी के हवाले से ओगरा हर माह की आखिरी आयाम में समरी बेचता है, उसकी नौबत ही नहीं आई और जबानी जमा खर्च से वजारत खजाना के मशवरे पर ऐसा कर दिया गया, जिससे नाम नेहाद पेट्रोलियम माफिया जिस पर करप्शन और जखीरा अंदोजी का इल्जाम लगाया गया था, यकदम अरबों रुपए का फायदा कमा गया। पावर सेक्टर माफिया का भी बहुत जिक्र किया जाता है, जिन्होंने हुकूमत की नजर में IPPs प्रोजेक्ट्स लगाकर कौम को खूब लूटा। बाज़ ज़राए के मुताबिक हुकूमत IPPs से मुआहिदों पर नजरसानी करना चाहती है, लेकिन यहाँ ये रुकावट बन गई है कि कई पावर प्रोजेक्ट्स चीनी कंपनियों के इश्तराक से लगाए गए हैं। जहाँ तक के इलेक्ट्रिक का ताल्लुक है, उसकी नाअहलियों ने लोड शेडिंग की सूरत में कराची के शहरियों के नाक में दम कर रखा है। इस कंपनी के मालिक बरतानिया में अपने घर में मौकीद वजीर आजम के करीबी दोस्त और फाइनेंसर बहुत बड़ी इक्विटी कंपनी के मालिक आरिफ नकवी हैं, लेकिन इधर भी हुकूमती तर्जुमान ये बुद्धा इस्तेदाल इख्तियार किए हुए हैं कि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को साबिक हुकूमतों ने प्राइवेटाइज किया था, लिहाजा वो ही असल माफिया है। एक और माफिया पायलट्स माफिया है। वजीर हवाबाजी ने ये कहकर 262 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं, आइंदा 6 माह के लिए
कौमी एयरलाइन को पाकिस्तान तक महदूद कर दिया है, क्योंकि यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, मलेशिया और बाज़ दीगर ममालिक के मुताबिक PIA ऐसे पायलट्स के साथ उनके सेफ्टी मेयार पर पूरा नहीं उतरती। पायलट माफिया का मलबा भी साबिक हुकूमतों पर डाला जा रहा है। अपनी कारकर्दगी दिखाने की बजाय माफिया का ये खेल पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ रहा है। एक तरफ तो डंके की चोट पर यह दावा किया जाता है कि पाकिस्तान को जन्नत नजीर बना देंगे, जहां पाकिस्तान के अवाम एक मजबूत इक्तसादी कुव्वत के तौर पर खुशहाली की जिंदगी गुजार सकेंगे। वतन अजीज में सरमायाकारी के लिए गैर मुल्कियों की लाइन लगी होगी। नीस ये कि पाकिस्तान सियाहत का भी घर बन जाएगा। लेकिन हुकूमती जमा और तर्जमानों के गुज़िश्ता 2 साल के बयानिए के मुताबिक खान साहब और उनकी टीम के सिवा पाकिस्तानी सियासतदान परले दर्जे के करप्ट हैं। यही हाल पाकिस्तान के दीगर शोबों का है जिस पर मुख्तलिफ माफिया राज कर रहे हैं। यकीनन पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में करप्शन बहुत बड़ा नासूर है और इस पर रनिंग कमेंट्री ने पाकिस्तान का इमेज दुनिया में बर्बाद करके रख दिया है। अगर इस पर रनिंग कमेंट्री कम की जाए और एक बेहतर टीम सामने लाकर गवर्नेंस के मामला जो बहुत ही दगरगो हैं बेहतर किए जाएं, तो खान साहब का कौम पर बहुत बड़ा एहसान होगा।